गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीआरडी लर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब तक हमने पढ़ा है इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है। ह्यूमन वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, उन जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं उन रिसोर्सेज के। फिर हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस भी पढ़ा और माइक्रो मैक्रो के बीच में डिफरेंस भी पढ़ लिया है। Now we will discuss about central problems of an economy। हम इकोनॉमी की कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, हर एक कंट्री की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है, हमने पढ़ा था। और हर एक इकोनॉमी को ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स जो है उन्हें फेस करनी ही पड़ती हैं। ये कौन सी होती हैं, क्या है, चलिए ये पढ़ते हैं। एवरी इकोनॉमी फेसेस सम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इन्हीं को ही सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोला जाता है इकोनॉमी की। और इनकी इसकी तीन ब्रांचेस हैं। सबसे पहले पहली प्रॉब्लम होती है क्या बनाना है, फिर है कैसे बनाना है, फिर है किसके लिए बनाना है। देखिए, हर एक इकोनॉमी में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज या फर्म हैं, अगर कुछ बनाना है, उन्हें कोई कुछ गुड्स प्रोड्यूस करनी है, तो बहुत सारी गुड्स होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्या बनाया जाए, कौन सी गुड को बनाया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए, मशीन से बनाया जाए या खुद बनाया जाए अपने हाथों से। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो यही सारी चीजें हम आगे एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे इस पिक्चर में दो चीजों की एग्जांपल ली गई है और बताया गया है कि क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। कार्स बनाएं या केक्स बनाएं, क्या चूज करें? या तो कार्स बनाएंगे या तो केक बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यही है। ऐसे ही जैसे दूसरी और भी चीजें भी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, क्लॉथ होता है या ईटेबल आइटम्स होती हैं, तो हमें चूज करना पड़ता है आखिर हमने क्या बनाना है। अगर हमें हमने प्रोडक्शन करनी स्टार्ट करनी है, तो हम कौन सी एक चीज को बनाएं, क्योंकि एक ही चीज को प्रोड्यूस कर सकते हो ना, आप दो को तो नहीं कर पाओगे ना। वो तो कार की इंडस्ट्रीज होगी या आपका केक की जो है बेकरी होगी। तो इस तरह से अगर वो कार बनाना चाहते हैं तो कार को चूज करेंगे, केक बनाना चाहते हैं तो केक केक को चूज करेंगे। यहाँ पे चॉइस की जो है प्रॉब्लम अराइज होती है कि क्या चूज करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, अब कैसे बनाया जाए। अगर हमने कार बनानी है तो लेबर बनाएगी या मशीन्स बनाएगी। अगर केक बनाया जाए तो वो लेबर बनाएगी या मशीन्स बनाएगी, इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे उसके लिए। अगर कार बनानी है तो ज्यादा लेबर लगेगी या ज्यादा मशीन्स लगेंगी। ऐसे करके हमने यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस में चीजें समझनी पड़ती हैं कि देखो, जैसे ये गर्ल है, ये बना रही है खुद अपने हाथों से, और वो जैसे पीछे जो है ये मशीन्स यूज करके बना रहे हैं। इसी प्रकार से ना सोचा जाता है कि उन्हें क्या कैसे प्रोड्यूस करनी है चीजें। हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करें या अपने हाथों से खुद बनाएं, यानी मशीन्स का यूज करें या खुद बनाएं। फिर किसके लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं। जैसे कार है तो वो बड़े ही चला सकते हैं और बच्चे तो वो चला नहीं सकते कार को। इस तरह से हमें सोचना पड़ता है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो इकोनॉमी में किन लोगों के लिए हम बनाएं। व्हाट टू प्रोड्यूस में इसको ना टू सब डिवाइडेड प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहली प्रॉब्लम इसमें आ जाती है क्या बनाया जाए, व्हाट कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, एंड सेकंड है हाउ मच टू प्रोड्यूस। वो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, पहले ये पढ़ते हैं। एवरी इकोनॉमी हैज अ लिमिटेड रिसोर्सेज। हर एक इकोनॉमी में लिमिटेड ही रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही होते हैं। किससे लिमिटेड होते हैं, वांट्स और डिमांड से। जितनी की कस्टमर की वांट्स और डिमांड्स हैं, उससे लिमिटेड ही होंगे हमेशा हमारे देश में या हमारे इकोनॉमी में रिसोर्सेज। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन एज मच एज क्वांटिटी एज वी वांट। जितना हम चाहते हैं उतनी इकोनॉमी सारे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। वो कुछ आध ही गुड्स और प्रोड्यूस सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकती है, उनको चूज कर सकती है कि इतना ही हम प्रोड्यूस करेंगे। सो इकोनॉमी को क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि क्या बनाया जाए, यानी कि कौन सी कमोडिटीज को सिलेक्ट किया जाए, कौन सी कमोडिटीज को बनाया जाए, कौन से गुड्स बनाए जाए और कौन से ना बनाए जाए। ये सिलेक्ट किया जाता है किस चीज को हमने बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। फिर कितना बनाया जाए, उसकी कितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस की जाए।
Economy has to select which type of goods have to be selected to produce. किस टाइप की गुड्स को सिलेक्ट करना है ये इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है, कौन सी टाइप की गुड्स को प्रोड्यूस करना है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिया है कंज्यूमर गुड्स आ गई, कैपिटल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स। ये एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत गुड टाइप्स की जो गुड्स होती हैं। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। क्लॉथ, शुगर, व्हीट, राइस, ये कंज्यूमर गुड्स हो गई। या तो प्रोड्यूसर जो है चूज करेगा कि या तो मैं कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर लूँ या कैपिटल गुड्स को कर लूँ, या फिर कैपिटल गुड्स होती हैं जो बड़ी आइटम्स होती हैं, एसेट्स जैसे हो गए मशीनरी, फर्नीचर, ट्रैक्टर, ये बड़ी गुड्स हैं जो कैपिटल गुड्स में आ जाती हैं। इस कैटेगरी की गुड्स को मैं चूज करूं, या कंज्यूमर गुड्स को बनाया जाए, या फिर पेरिशेबल गुड्स को बनाया जाए, या मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि मैं पेरिशेबल गुड्स को ही बना सकता हूँ, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डायरी प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबल गुड्स भी होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, जैसे कि कार, टेलीविजन, कंप्यूटर। जबकि पेरिशेबल गुड्स को नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी बोला जाता है, यानी कि इतनी ड्यूरेबिलिटी इनकी नहीं होती, ये जल्दी इनकी शेल्फ लाइफ जो होती है कम ही होती है, ये जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डायरी प्रोडक्ट्स, इसमें मेडिसिन भी आ जाती हैं पेरिशेबल में, इनको नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी बोला जाता है। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, चूज करेगा कि मैं कौन सी कैटेगरी की गुड्स को प्रोड्यूस करूं। या तो मैं कंज्यूमर गुड्स चूज कर लूं, या कैपिटल, या पेरिशेबल, या ड्यूरेबल गुड्स। तो इसमें क्या होता है, वर्क टू प्रोड्यूस में वो यही चीज देखता है, सोचता है कि मैं मुझे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, मेरे पास कौन से रिसोर्सेज हैं। मुझे मशीनरी या फर्नीचर प्रोड्यूस करना है तो वैसे रिसोर्सेज हैं मेरे पास, वैसे ही मेरे पास मशीनरी है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतना मेरे पास जगह है। अगर कंज्यूमर गुड्स है तो उससे रिलेटेड लैंड वगैरह जो भी इनके रिसोर्सेज होंगे वो हैं। इसी तरह से पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड्स में भी उनको रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं। यही तो एक प्रॉब्लम है, यही तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी में से एक प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या आखिर प्रोड्यूस किया जाए, क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास है क्या, मुझे आता है वो चीज़, अगर मुझे नहीं आती, मुझे किसी से काम करवाना है, तो वो मैं लेबर अफोर्ड कर सकता हूँ। ऐसे करके ये सारी चीज़ों में से इन सारी चीज़ों में से डिसाइड किया जाता है कि आखिर मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, ये प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है। व्हाट टू प्रोड्यूस में सेकंड प्रॉब्लम आ जाती है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस अब प्रोड्यूसर ने जो है सेलेक्ट कर लिया कि मुझे कौन सी कैटेगरी की गुड्स को प्रोड्यूस करना है। अब वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि मुझे कितना प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। Economy has to decide how much quantity to be produced of the particular category of the product, कि जो भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी चूज की है उसने कि इस तरह की मैंने प्रोडक्ट्स बनानी है तो उसकी कितनी क्वांटिटी बनानी है। हाउ मच कंज्यूमर गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, हाउ मच कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। अगर उसने दोनों चूज की हैं तो वो दोनों की रेशियो जो है देखेगा कि मुझे कंज्यूमर गुड्स कितनी बनानी है और कैपिटल गुड्स कितनी बनानी है। अगर एक चूज की है तो एक को ही देखेगा कि मुझे ये एक जो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया, मुझे इसकी कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है, सो दैट मुझे मार्केट में कस्टमर की डिमांड जो है उसको पूरा किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन कंपनी डिसाइड्स sorry if an economy decides to produce more consumer goods like rice, wheat and cloth etc, अगर तो कोई इकोनॉमी जो है वो डिसाइड करती है कि मुझे कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाने हैं, इसमें से जैसे कि या तो ये राइस, व्हीट या क्लोथ, कंज्यूमर गुड्स को पर मुझे ज़्यादा फोकस करना, तो वो क्या करेगी, उसे कैपिटल गुड्स को कम प्रोड्यूस करना होगा तब। Then it will have to produce less of capital goods like machines, furniture and vehicles. फिर उसे कैपिटल गुड्स पर कम फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वो कंज्यूमर गुड्स को अफोर्ड कर पा रही है, कंज्यूमर गुड्स के रिसोर्सेज उसके पास हैं, उसको अच्छे से बना पा रहे हैं। तो कैपिटल गुड्स के इतने रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। अगर वो अफोर्ड कर भी ले, अगर वो बना भी ले, तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस तरह से वो चूज करते हैं कि मुझे ज़्यादा कौन से ऐसे गुड्स बनाने हैं जिनसे मुझे अच्छा प्रॉफिट भी अर्न हो जाए। दस प्रोड्यूसर्स produces those goods that much of quantity which can helpful to earn maximum profits, जिससे कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट्स भी हो। ऐसा ना हो ना कि वो
कोई भी दोनों तरह की गुड्स या कोई भी ऐसी गुड्स ले ली बिना सोचे समझे, तो उनको वो प्रॉफिट की जगह लॉसेस होने लगे हैं। तो उन्हें सोचना पड़ता है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि मुझे कितना प्रोड्यूस करना है। ये भी व्हाट टू प्रोड्यूस के बीच में सेकंड पॉइंट है, ये इसकी प्रॉब्लम जो है राइज होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किस तरह क्यों राइज होती हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड है, और ह्यूमन वांट्स और कस्टमर की डिमांड जो है वो अनलिमिटेड है, इसीलिए। और उसके रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। यही हमने पहले भी पढ़ा था ना, यही तीन कारण है, इन्हीं तीन कारणों के कारण सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी जो है अराइजेस होती हैं। जो तीन प्रॉब्लम्स हैं जो कि हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे हाउ टू प्रोड्यूस। This is the second branch of the central problem of an economy. How to produce is the second branch of the central problem of the economy. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी में सेकंड ब्रांच है कैसे चीज़ें बनाई जाएं, कैसे प्रोडक्शन की जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन देयर इज अ नीड टू ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन। जब भी कभी प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, अरेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार हम प्रोडक्शन करें तो करें कैसे, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें, कौन सी जो है टेक्निक हमारे लिए बेटर रहेगी। Here economy has to take the decisions regarding which techniques have to be choose। हमें कौन सी टेक्निक का चूज करना है। अगर हमने प्रोडक्शन करनी है, तो कोई भी चीज बनानी है तो सोचा ही जाता ना ये कि कौन कैसे चीज बनाए, या तो किसी से बनवाए या मशीनरी का इस्तेमाल करें। लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड वन इज अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये दो टेक्निक्स हैं। या तो लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लेबर ज़्यादा इस्तेमाल होती है और मशीनरी कम इस्तेमाल होती है, यानी कि किसी से लोग जैसे अपनी लेबर लगा ली और लेबर से किसी से काम करवा लिया कि वो करेंगे, फिर चीज़ें बनेंगी और फिर बिकेंगी, यानी मशीन्स का कम इस्तेमाल करना। और सेकंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि मशीनरी का इस्तेमाल करके चीजें बनानी, लेकिन लेबर का इतना इस्तेमाल इसमें सेकंड पॉइंट में नहीं किया जाएगा, यानी कि बल्कि मशीनरी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। मशीनरी को यूज करके मशीनरी से हमने चीजें बनानी है, लेबर अपने हाथों से इतना ज्यादा काम नहीं करेगी। इट इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये दो टेक्निक्स होती हैं, तो प्रोड्यूसर्स को चूज करना पड़ता है कि या तो मैं लेबर का इस्तेमाल करूं या कैपिटल का यानी मशीनरी का इस्तेमाल करूं। मैं किससे चीजें बनाऊं, किससे बेटर रहेगा, किससे मुझे प्रॉफिट होगा, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। क्या मैं लेबर लगा सकता हूँ, उनको उनकी सैलरी वेजेस दे सकता हूँ, क्या मैं कैपिटल यानी कि मशीनरी जो है अफोर्ड कर सकता हूँ, मशीनरी से चीजें बना लूँ, मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा। इस तरह से उस सारा सोचना पड़ता है। Labor intensive technique or capital intensive technique. In this technique, labor is used more than capital, and in this capital is used more than labor. लेबर में क्या होता है, लेबर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेबर ज़्यादा इस्तेमाल होती है मशीनरी से, और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल यानी मशीन से ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं रेदर देन लेबर, लेबर कम इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल में समझते हैं, देखो, वुलन स्वेटर्स कैन बी मेड ईदर विद द हेल्प ऑफ लेबर और बाय यूजिंग मशीन्स। अब जो स्वेटर्स होते हैं उसे हम लेबर भी रख सकते हैं बनाने के लिए, और मशीन से भी बना सकते हैं। अब यही प्रोड्यूसर्स को चूज करना पड़ेगा, या तो मैं लेबर रखूं या मैं मशीन से बना लूं वो वुलन स्वेटर्स को। मुझे कैसे ठीक रहेगा, कैसे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट्स आएगा, क्या मैं मशीन से अफोर्ड कर सकता हूँ या मैं लेबर अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर तो वो लेबर यूज करेगा ज्यादा, तो इट मीन्स वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो मशीन्स का इस्तेमाल करेगा, इट मीन्स उसने कौन सी टेक्निक को फॉलो किया, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज अ पुअर फार्मर विल अडॉप्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जैसे अगर एक थोड़ा सा गरीब फार्मर है, किसान है, वो इतना ज़्यादा मशीन को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो तो वो क्या करेंगे, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करेंगे, यानी कि वो या तो खुद काम कर लेंगे या लेबर रख लेंगे, किसी से काम करवा लेंगे, लेकिन मशीन्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे पुअर फार्मर अडॉप्ट कर रहा है लेबर इंटेंसिव टेक्निक को, और दूसरी जगह अगर रिच फार्मर है तो वो अफोर्ड कर पाएगा, तो he will adopt capital intensive technique as he can afford to purchase machines, क्योंकि वो
परचेज करने के लिए, अब वो मशीन्स को अफोर्ड करने, मशीन्स को परचेज करना अफोर्ड कर पा रहा है, इसलिए रिच फार्मर जो है मशीन्स को प्रेफर करेगा और पुअर फार्मर लेबर को प्रेफर करेगा। इस तरह से ये दो टेक्निक्स जो हैं दी गई हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस में कौन सी टेक्निक प्रोड्यूसर पर चूज करेगा, कि उसे किस तरह से रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं, कि कैसे उसे प्रॉफिट होगा, ये सारा वो इस प्रॉब्लम में जो है डिसाइड करेगा। दिस इज द थर्ड ब्रांच ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की थर्ड ब्रांच है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए प्रोड्यूस किया जाए। इन दिस प्रॉब्लम प्रोड्यूसर्स हैव टू डिसाइड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरीवन्स वांट्स, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी होने के कारण हर एक की वांट को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। सो इकोनॉमी में डिसाइड किया जाता है कि कौन से लोगों को सेटिस्फाई किया जाए, कौन से लोगों के लिए चीज़ें बनाई जाएं, टू हुज वांट्स टू बी सेटिस्फाइड, विच कंज्यूमर वी हैव टू टारगेट इट, कौन से कंज्यूमर को हमें टारगेट करना है, द पुअर पीपल और द रिचर पीपल, लोग पुअर लोगों के लिए बनाना है या रिच लोगों के लिए बनाना है, किड्स के लिए बनाना है या अडल्ट के लिए बनाए, यूथ के लिए बनाया जाए या ओल्ड एज पीपल के लिए बनाया जाए, किन के लिए बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डिसाइड टू प्रोड्यूस नेसेसिटी गुड्स फॉर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर उसे पुअर सेक्शन की तरफ टारगेट करना है, पुअर सेक्शन की तरफ फोकस करना है, तो उन्हें नेसेसिटी गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि पुअर सेक्शन नेसेसिटी गुड्स को खरीदते हैं, वो उनको खरीदेंगे ही। वो लग्जरी आइटम्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन नेसेसिटी गुड्स तो रेगुलर बेसिस पे वो खरीदेंगे, जैसे कि वीट हो गया, सॉल्ट, शुगर, क्लॉथ, ये चीज़ों पे उन्हें फोकस करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। अगर वो सोचते हैं कि मुझे पुअर सेक्शन के लिए बनाना है, तो अगर कोई फर्म सोचती है कि मुझे रिच सेक्शन के लिए बनाना है, रिच पीपल के लिए बनाना है, तो वो लग्जरी आइटम्स को, लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि वो रिच पर्सन जो होते हैं लग्जरी गुड्स को अफोर्ड कर पाते हैं। लग्जरी गुड्स जैसे कि फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं, लग्जरी आइटम्स में आ जाती हैं। जब किड्स के लिए बनाना है तो वो सोचेंगे मुझे अगर किड्स को फोकस करना है तो टॉयज वगैरह बनाएंगे वो, अडल्ट्स के लिए ट्रेंडिंग गुड्स बनाएंगे वो। इस तरह से उन्हें सोचना पड़ता है कि हमें कौन सी जो है लोगों, कौन से लोगों को सोसाइटी में कौन से सेक्शन को टारगेट करना है, किन के लिए चीज़ें बनानी है। ये थर्ड प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी में, और इसमें जो है उनको चूज करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है और डिमांड ज़्यादा होती है और वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, इसलिए ये वाली प्रॉब्लम भी जो है अराइज हो जाती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। For whom to produce has further two aspects. First one is a personal distribution, second one is a functional distribution. अब ये क्या होता है? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, देखो सोसाइटी में क्या होता है कि जो इनकम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम हमेशा रहती ही है। क्यों रहती है? क्योंकि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। ये ऐसा नहीं होता कि सब लोग ही अमीर हैं और ऐसा भी नहीं है कि सब लोग ही गरीब हैं। तो यहाँ इन इनकम इन इक्वालिटी है, मतलब इक्वालिटी नहीं है इनकम की, किसी के हाथ में ज्यादा पैसा है तो किसी के हाथ में कम। इसी प्रॉब्लम के कारण प्रोड्यूसर्स को देखना पड़ता है कि हम किसके लिए जो है अपने गुड्स को प्रोड्यूस करें, किसके लिए, सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करें और कैसे अपनी प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट पीपल में। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन इट मीन्स हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्शन अमंग डिफरेंट पीपल। इट इज ऑल्सो related to the problem of inequality in the distribution of income. Second one is a functional distribution. अब प्रोड्यूसर्स को ये भी देखना पड़ता है कि जो भी मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जिन चीज़ों का यूज़ करके उसने प्रोडक्शन करनी है, वो इन चीज़ों की कितनी रेशियो अपनी प्रोडक्शन में यूज़ करे, कितनी लेबर लगाए, कितनी मशीनरी कैपिटल लगाए, कितना पैसा लगाए, कितना वो खुद से काम करे, किसी से ले, कितना लैंड ले, और कैसे वो अपना सारा अरेंजमेंट करे। ये सारी चीज़ें उसे देखनी पड़ती हैं। अपने ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से प्रोडक्शन में लगाए। ओके, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज की हमेशा ही कमी रहती है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इतने नहीं होते जितना कि हमें चीज़ की प्रोडक्शन करनी होती है, जितना कि कंज्यूमर की डिमांड होती है। इसी
सो दैट्स वाई उसे ये चीज़ें भी सोचनी पड़ती हैं दो। जब भी उसे ये सोचना होता है कि मैं किन के लिए प्रोड्यूस करूँ, जब भी उसे ये सोचना है कि मैं किन के लिए प्रोड्यूस करूँ, तो दो चीज़ों का ख्याल वो उसे रखना पड़ता है। फर्स्ट वन इज़ अ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज़ अ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखता है, रिसोर्सेज को देखता है, और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में वो इनकम के बारे में देखता है, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर ही अपनी प्रोडक्शन करता है। ओके, जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया, व्हाट टू प्रोड्यूस में ये जो है रिलेट करता है सिलेक्शन ऑफ द गुड्स को लेकर, कि कौन सी टाइप्स के गुड्स को हमने सिलेक्ट करना है। और ये किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्केट एनालिसिस के अकॉर्डिंग। मार्केट एनालिसिस करेगा प्रोड्यूसर कि कंज्यूमर की क्या डिमांड है, कौन सी रिसोर्सेज उसके पास हैं, वो कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है, सिलेक्ट करेगा एज पर कंज्यूमर डिमांड, वो एनालिसिस करेगा। इस तरह से सिलेक्शन के बाद वो डिसाइड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है। देन हाउ टू प्रोड्यूस, क्या चीज़ें जो भी प्रोड्यूस करना है वो कैसे प्रोड्यूस करना है, उसके लिए कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जाएगा, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है तो उसमें ज़्यादा लेबर यूज़ होगी, यूज़ ऑफ मोर लेबर देन द कैपिटल, एंड इन दिस टेक्निक वी विल यूज़ ऑफ मोर कैपिटल देन लेबर। देखिए यहाँ पे जैसे शो किया गया है, लेबर इज ग्रेटर देन कैपिटल, यानी कि लेबर ज़्यादा यूज़ हो रही है कैपिटल से, और यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रही है लेबर से। और थर्ड वन इज है फॉर हाउ, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये रिलेट करता है टू द पार्ट ऑफ द सोसाइटी फॉर होम गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, किसके लिए सोसाइटी में गुड्स को प्रोड्यूस करना है। ये डिपेंड करता है कि ओल्ड एज ग्रुप के लिए या यूथ के लिए, रिच के लिए या पुअर के लिए, किड्स के लिए या एडल्ट्स के लिए। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लोगों के पास इनकम कैसा है, कम है या ज़्यादा, ज़्यादातर लोगों के पास कम है या ज़्यादातर लोगों के पास ज़्यादा इनकम है। उसी हिसाब से कि वो खरीद भी पाएंगे हमारी जो हमने प्रोड्यूस की है चीज़, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे। देन ये एक और चीज़ पे डिपेंड करती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कैसी है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन टेक केयर।